तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और शिक्षा से ही अनुशासन और जो है आगे बढ़ने का जो है रास्ता मिलता है। सबके बारे में लिखा है, खासकर महिलाओं के लिए गर्भाधारण से लेके और अंतिम संस्कार तक गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है, लेकिन हमें आपको जानकारी नहीं। बच्चियां जब पैदा होती हैं तब से लेके जब तक मर नहीं जाती हैं बुढ़ापा में, तब तक के लिए इसमें स्कीम है। गर्भवती महिलाओं के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, और हर स्टेज पे है। नर्सरी के लिए है, प्री नर्सरी में है, उसके ऊपर माध्यमिक में है, ग्रेजुएशन में है, शादी के लिए है, हर चीज़ के लिए है। दीदी सखी लोग बन रही है, अच्छा पैसा कमा रही है। लखपति दीदी बन गई, अच्छा पैसा कमा रही है अपना व्यापार करके। अब बीमा सखी हैं, बैंक मित्र हैं, इसको बहुत जल्दी व्यक्ति करना चाहे तो। इसलिए हमें लग रहा है कि जितनी बच्चियां बैठी इसमें एक आकर जो जानकारी होगी कि इतनी योजनाएं हमारे लिए चल रही हैं। इसको पढ़िए, ये जो छोटा वाला दिया गया है इसको आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे फायदे की कितनी चीजें इसमें हैं। आपको ही सोचना है, आपको ही बनना है, आपको ही पढ़ना है। और ये दुनिया के जो रागमाला है तो कई बार आप लोगों को बताया चुका है। जो मैं बता रहा हूँ ये सामाजिकता है, व्यवहारिकता है। 450 या 500 किलोमीटर होगा यहाँ से, और रात में यहाँ से सुबह निकलती हूँ तो रात हो जाती है पहुँचते पहुँचते। तो ऐसा कोई डर नहीं लगता। अकेली जाती हूँ, ऐसा भी नहीं कोई साथ में जाता हो। तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। जब आप पढ़ते लिखते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस ही मिलता है। आप कोई भी जॉब करें तो बाहर निकलेंगी तभी आपका डर दूर है कि नहीं, बताइए। यही चीज़ है। और अगर मतलब जॉब नहीं करते थे तो पढ़ाई, स्कूल जाते थे, टाइमली जाते थे, टाइमली आ जाते थे। और जॉब करने के बाद यही है कि अब हर जगह जाते हैं तो आदत हो गई है। कि समय समय पर अब आकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होते रहते हैं। सर तो अपने विषय से इतर जाके आपको शिक्षा में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं। हालांकि कोई शिक्षा से इतर नहीं है, वो हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहता है। बच्चों बस एक काम करना है, आप सभी सब कुछ जानते हो, लेकिन आपको कभी नैतिकता का साथ नहीं छोड़ना है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करना है। आप अगर पढ़ने आए हो, कुछ बनना है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको पूरी ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा। और इसीलिए तभी आप जो है सशक्त भी बनोगे। आप हमारे वैदिक काल की बहुत सारी महिलाओं के बारे में, गार्गी, मांधाता, मैत्री जैसे बहुत सारी विदुषी महिलाओं के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो है हम लोग कमज़ोर पड़ते गए। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं कि हम लोग कैसे सशक्त हो सकते हैं। तो इस वक्त मैं अम्बेडकर नगर जनपद की तहसील टांडा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हूँ, और यहाँ पर मिशन शक्ति फेज 5 जो है लगातार जो है जारी है। तो आज यहाँ पर जो है बच्चों को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने बहुत कुछ जानकारियाँ दी है, और जिसके साथ उन्होंने बताया कि 112 हर मर्ज की दवा हम बच्चों से जानेंगे उन्होंने क्या क्या जानकारियां अब तक प्राप्त की हैं। इस तरह से मिशन शक्ति फेज 5 जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें बच्चों को, बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। तो आप लोग किस हद तक जो है जागरूक हुई? अगर कोई समस्या आपके ऊपर आ जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? 10 नंबर पर कॉल करके बताया जाएगा कि कोई लड़का अगर फॉलो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस समय पर मतलब यहाँ पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने आपको जानकारी दी है, तो क्या जानकारी दी जो महत्वपूर्ण थी? जी बताए थे कि मतलब रास्ते में कोई अगर छेड़ रहा हो तो 112 पे कॉल करिए, और अगर कोई वैसे प्रॉब्लम हो तो 190 पर कॉल करिए। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी आती है चलते हुए रास्ते में तो सबसे पहले क्या करेंगी? पहले सबसे हम 112 पे कॉल करेंगे। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है अनजान किसी लड़के का तो क्या करेंगे? सबसे पहले नहीं बात करना चाहती हैं, वो आपको परेशान कर रहा है, तो 1090 पे हम फोन करेंगे। @News10+ के साथ मोहम्मद राशिद सैयद, अम्बेडकर नगर।